बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस, महापंचायत का। पूरी दुनिया कोरोना की वैक्सीन के इंतजार में है। हर कोई चाहता है कि जैसे तैसे एक बार कोरोना की वैक्सीन उसे लग जाए, लेकिन हर बात में मजहबी मंच सजा लेने वाले धर्मगुरुओं ने वैक्सीन में भी धर्म खोज लिया है। लोग कह रहे हैं कि कम से कम दवा में तो धर्म न लाओ। आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। तो मौजूदा वक्त में कोरोना का संकट कम नहीं हुआ है, जान पर अभी भी कोरोना भारी है, लेकिन वैक्सीन को लेकर धर्मगुरुओं का जो गजब ज्ञान सामने निकल कर आ रहा है वो और ज्यादा परेशान करने वाला है। अब दवा के मामले में धर्म खेला क्यों जा रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। नवीन श्रीवास्तव जी बीजेपी से, कृष्णकांत पांडे जी कांग्रेस से, उदयवीर सिंह साहब हमारे साथ जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी से, अल्लामा ज़मीर नकवी जी मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता ताहिरा हसीन हमारे साथ जुड़ेंगी, स्वामी चक्रपाणी महाराज अध्यक्ष हिंदू महासभा हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी से हम करने जा रहे हैं। हर मसले को धर्म का चोला ओढ़ाना कहां तक ठीक है सर? देखिए, मसला भी वैसा हो कि जिसको ठेल ठाल के भी मान लो धर्म की गली तक ले जा पाए तब भी ठीक है जी। इस मसले का तो धर्म की गली में जाना ही संभव नहीं, ठेला ठाली से भी नहीं जाता। दो बातें मेरे जहन में आती हैं। मुझे पता नहीं कि इसकी वैक्सीन में क्या मिला है क्या नहीं मिला है, लेकिन दो बातें बड़ी प्रामाणिक तौर पर मेरे उसमें आती हैं जहन में। एक तो चक्रपाणी जी महाराज को अवश्य उनके जहन में होगा ये, उन्होंने इस बात को पढ़ा भी होगा और अपने शिष्यों में प्रवचन में कहा भी होगा, आपातकाले मर्यादा नास्ति। आपदा का काल हो, शास्त्र कहता है, तो मर्यादा अस्तित्व में नहीं रहती। यानी वहां मर्यादा का उल्लंघन करना धर्म विरुद्ध कार्य नहीं। जब ऋषियों ने कहा कि आपातकाल में, तो उनकी कल्पनाशीलता भी शायद उतने बड़े आपदा काल को विजुलाइज नहीं कर पाई होगी जितना बड़ी आपदा काल हमने देख ली। पूरी दुनिया एक घरौंदे में सिमट कर बैठ गई, सांस रोक कर, महीनों महीनों सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ उजाड़ हो गया। न जहाज उड़ा, न ट्रेन चली, न बस चली, न कारखाने में बिजली जली, सड़क पर चाय नहीं, पक्षी को पानी नहीं, कुत्ते को रोटी नहीं, करोड़ों लाखों की संख्या में जानवर मर गया भूखा उस 6 महीने में, जब बिल्कुल सख्ती के साथ लॉकडाउन था इस देश में। तब भी हम झंडा बरदारी करेंगे। और दूसरी बात, जो कुछ इस्लामिक तंजीमों से जो बात आई, वो भी बात ना समझी की है। मसला ये कि आप रहेंगे तभी ना हिंदू या मुसलमान रहेंगे। जब आप भगवान जी को या अल्लाह मियां को प्यारे हो गए तो वहां तो ना हिंदू ना मुसलमान, सब ठीक ही ठीक है, देह तो जा नहीं रही। वहां ना वेद पढ़ सकते ना नमाज पढ़ सकते, तो या तो उसकी तैयारी कर लो कि भाई वहीं जाना है। तो हाय है क्योंकि कोरोना में जरा सी छींक आने पर चेहरे पर डर का भाव क्यों आ गया? जरा गले में खराश हुई तो क्यों कमरे में बंद कर लिया अपने को? मस्जिदें बंद रही, बाबा विश्वनाथ का दरबार बंद रहा, बांके बिहारी के पट बंद रहे, स्वर्ण मंदिर बंद रहा, अकाल तख्त से शब्द वाणी नहीं गूंजी, मस्जिदों से अजान नहीं गूंजी। तो बनते बहादुर जाते वहां, कहते ना जी हम तो ऐसे ही चलेंगे। हमको मालूम है प्राण से बड़ी कोई चीज नहीं, बाकी जितनी बातें हैं वो भाषण का हिस्सा हैं। और मैं तो एक बात और अपने तजुर्बे से कह सकता हूं, मेरी बात की पुष्टि ताहिरा जी जरूर करेंगी जब उनका अवसर आएगा।
ऐसे मसलों पर जिन लोगों ने सार्वजनिक आपत्तियां जताई पूर्व में, जो ऐसे कुछ उदाहरण हैं इसी तरह के मसले, इतना बड़ा मसला तो कोई आए नहीं, और इतना बड़ा मसला 1908 में जिन्होंने देखा था वो आज कोई जिंदा नहीं, यानी हमारी किसी पीढ़ी वाले ने देखा ही नहीं इतना बड़ा मसला। तो लेकिन छोटे छोटे मसले आए, वो लोग रात के अंधेरे में सबसे पहले उस सुविधा का उपयोग करते पाए गए जिसको उन्होंने अपने चेलों से कहा कि इसको मत लेना। गुरु ने, उस्ताद ने डबल चीनी डाल के चाय पीते हुए कहा चेले से कि बेटा चाय मत पीना, ये ठीक चीज नहीं है, शरीयत में भी ठीक नहीं है और शास्त्रों में भी ठीक नहीं। और ये कहते हुए गुरु जी ने 2 घूंट तुरंत खींच लिए। और बाकी सब चीजें तो ठीक है महाराज, इस बार मुझे ऐसा लगता है रॉन्ग नंबर डायल हो गया। सारे विश्व भर के धर्माचार्य मिलके भी अगर अपील जारी कर दें कि भाई कोरोना की वैक्सीन कोई ना लगवाए, उससे ऐसा ऐसा धर्म खंडित हो जाएगा, तो भी ये बड़ा एक विचित्र अंदेशा है मेरा अपना। मानव इतिहास में पहली बार धर्म गुरुओं की महिमा मिट जाएगी इस मामले में। वैक्सीन तो जिस दिन आएगी उस दिन भैया आदमी प्राण दे देगा, लेकिन वैक्सीन जरूर लगवाएगा। उसने 8 महीना जी के देखा है, कोई मदद के लिए नहीं आया किसी की। 8 साल का बच्चा एम्बुलेंस में बैठ के अकेले गया, बाप तो उसकी मदद में जा नहीं पाया। कौन पंडित और इमाम जाएगा, कौन ग्रंथी और पादरी जाएगा? पादरी, ग्रंथी, पंडित, पुजारी सब अपनी अपनी जान बचाए घूम रहे थे। इस बात पर खुश होना चाहिए था कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने वो चमत्कार कर दिया जो मानव इतिहास में आज तक नहीं हुआ। जब से वैक्सीन का सिलसिला विश्व में शुरू हुआ, कोई वैक्सीन 8 से 10 साल के टेन्योर से कम में बन के आई नहीं। 1/10 टाइम हो गया। अब तक चिल्ला रहे थे वैक्सीन वैक्सीन, और जब वैक्सीन आ गई तो नया टंटा। ये रास्ता ठीक नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं। और धर्म की भूमिका अलग रखिए। आदमी के लिए धर्म है, वो कोई मजहब हो, कोई धर्म हो, धर्म के लिए आदमी नहीं। तायरा जी, आपसे बात शुरू करूंगा। आदमी ही नहीं रहे इस पृथ्वी पर तो हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, ये कहां रहेंगे? बिल्कुल सही अमिताभ जी। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो ये बड़ा एब्सर्ड सा स्टेटमेंट आया है दोनों तरफ से, वो उस समय आया है जबकि सारे धर्मों में ह्यूमैनिटी की बात की गई है। और अभी जैसे बात किसी ने कही थी, आपने बताया वेदों की बात, वैसे ही कुरान में भी दिया हुआ है कि अगर जिस समय खाना आपको नहीं मिल रहा हो, कहीं ऐसी जगह हो खाना ना हो, तो उस समय है कि आप हराम चीज भी खा सकते हैं। तो जब इस्लाम में भी इतना उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई है, और हम तो 21st सेंचुरी में हैं, साइंटिफिक एरा में हैं, और इस समय इतनी बड़ी आपदा, इतनी बड़ी त्रासदी से हम गुजरे हैं, जहां पे कितने लोगों की जानें गई हैं, लोगों की जीविका गई है, लोगों ने, जैसे आपने कहा कि पक्षी, जानवर, सब इसमें सबने सफर किया है। आप सोचिए, लव्ड वन जिनके इस बीमारी से मरे, उन्होंने लास्ट उनका मोमेंट में उनका चेहरा तक नहीं देखा है। सारे लोग व्याकुल हैं, सारे लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे साइंटिस्ट ये वैक्सीन बनाए, जिससे कि वैक्सीन लोगों को मिल सके, ह्यूमैनिटी बचाई जा सके। ह्यूमैनिटी बचेगी तभी अल्लाह भी बचेगा, भगवान भी बचेगा, जीसस भी बचेंगे। तो जाहिर है इस समय इस तरह का स्टेटमेंट, मुझे लगता है कि ना इसका इस्लाम से कुछ लेना देना है, ना हिंदुत्व से कुछ, हिंदू से धर्म से लेना देना है, ये क्रिश्चियनिटी से लेना देना है। ये गैर इंसानी बात की गई है उस समय, जहां यहाँ डिस्कशन या बात होनी चाहिए थी कि कितना ये पॉजिटिव आएगा, किस तरह से लगाया जाएगा,
किस तरह से उसका जो भी टेम्परेचर होगा, जो हमारे यहाँ वैक्सीन लग रही है, वो डिपोट से लेके उस साइट तक कैसे मेंटेन होगी, इन सब पे बात की जाती, इन सब को देखा जाता और कैसे वो एक नीचे तक, हाशिया के समाज तक पहुंचेगा, एक आम आदमी तक पहुंचेगा। इसकी बात ना करके यहाँ पे ये कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि इसकी इस्लाम बात खतरे भी में आ लोग कर जाएगा, रहे हैं वो कह रहे हैं तायरा कि जी, हिंदू धर्म खतरे में आ उसकी जाएगा। बात भी लोग कर रहे हैं, जिनको करना चाहिए वो कर रहे हैं, वो इन बातों से आप प्रभावित है, वो थिंग्स आर गोइंग ऑन, वो कोई कहीं रुकावट नहीं आई, वो चीज़ें जारी हैं। 4 राज्यों में ट्रायल होना है तो होने जा रहा है, तैयारियां मुकम्मल है, इसलिए भारत इस मामले में आश्वस्त रहे। यही जनवरी का महीना, मेरी बात लिख लीजिए, यही जनवरी का महीना, तारीख 1 हो या 31 हो, ये तो मैं नहीं कह सकता, हिंदुस्तान की बाह पर टीका लग जाएगा। लिख लीजिए मेरी बात, कोई कुछ कहे, हल्ला मचे गुल्ला मचे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में हिंदुस्तान की बाह पर पहला टीका लग जाएगा, बस इसी पर हमको आमीन बोलना चाहिए, बस। चक्रवाणी जी महाराज, आपका पत्र मैंने देखा राष्ट्रपति जी को, जो आपने लिखा है, आपका वक्तव्य भी मैंने सुना। मेडिकल स्टोर पर 10,000 किस्म की दवाएं हैं, उसमें हजारों किस्म की हम लोग खाते रहते हैं, कभी कान के दर्द की, कभी पेट के दर्द की, कभी कब्ज हो गया, कभी कुछ हो गया, कहीं आंख में समस्या आ गई, कहीं दिमाग में आ गई, नाना प्रकार की दवाएं खाते हैं, मल्लम लगाते हैं, क्या क्या करते हैं, है ना, सब लोग कर रहे हैं। बड़े बड़े संत महंत शंकराचार्य भी वही खा रहे दवा जो हम खा रहे भैया, ऐसा तो नहीं उनकी देह को दूसरी है, उनको भी वही संकट, देह धरे को दंड। तो मसला ये, उनमें आज तक हम आप कभी नहीं जान पाए कि इसके अंदर क्या पीस के डाला है, नहीं, दुनिया के इंजेक्शन डॉक्टर लगाता है, कभी उससे हम लोगों ने पूछा कि भैया इसमें क्या क्या मिला, फार्मूला बताओ, रोते गए, इंजेक्शन लग गया, रहा तो ही डॉक्टर को धन्यवाद दिया, फीस दी, घर आ गए, नहीं। और यही बात शंकराचार्य जी के साथ भी होती है, जो मेरे साथ होती है। तब यही ये रार क्यों खड़ी हो गई महाराज? देखिए अमिताभ जी, सबसे रार तो नहीं, हमारी तरफ से नहीं है रार। सवाल इस बात पे, कुछ मीडिया के द्वारा जैसे पता चला कि जो अमेरिका में जो वैक्सीन बन रहा है उसमें बछड़े और गाय के खून से जो वैक्सीन और जो भी तैयार किया जा रहा, तो ये कंफ्यूजन जो हुआ है, वो कंफ्यूजन के माध्यम से हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र भेजा है, जो आपने पढ़ा होगा, और उसमें स्पष्ट किया है कि जो सरकार जो भी वैक्सीन या दवा लाती है, कम से कम इसमें स्पष्ट सरकार को भी करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनियां उसको भी करना चाहिए। ऐसा न हो कि जो बछड़े गाय का दे रहा है वास्तव में पिला दे और पता चले कि हमारी धर्म ही नष्ट कर दिया। 1857 की क्रांति याद होगा आपको कि मंगल पांडे ने वो चर्बी काटने से मना कर दिया, कारतूस की, और उसके बाद क्रांति हुई। धार्मिक भावना बहुत बड़ी जरूरी है, हम अपने धर्म को बचाएं। और भी कई वैक्सीन हो सकते हैं जिसमें न हो, और अभी हम ये नहीं कह रहे कि वो वैक्सीन में होगा ही, तो इसको कोई भी कंपनी, जो आपने दवा की बात की, हर दवा पे उसका लिखा होता है कि इसमें क्या मिलाया गया है, क्या क्या बना है, पूरी उसके बताए गए हैं। पढ़ता कौन है महाराज? कंपनियां जो भी, भाई हम तो आज तक पढ़ नहीं पाए, हम भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे, हम तो पढ़ नहीं पाए। बिल्कुल नहीं पढ़, हम भी नहीं पढ़ते। तो कुंभ के मेले में कौन पढ़ रहा बाबा सन्यासी? फिर विश्वास करो कि सिद्धांत पे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां शुरू से हमेशा से हिंदू सनातन जी आज पूरा देश जिस प्रकार से कोरोना से लड़ा है, सब डॉक्टर, पुलिस, पत्रकार, सबने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो सब एक साथ है, लेकिन इससे भी स्पष्टीकरण होना चाहिए। ये नहीं कि हम जल्दबाजी में कोई भी ऐसे कदम उठा दे जिससे हमारी धर्म भी नष्ट हो जाए और कुछ ऐसे हो जाए जो बाद में पता चले कि तो हमने गलत किया। तो कोई भी कंपनी अगर जो हम लेते हैं तो वो भी स्पष्टीकरण आना चाहिए कि हमने क्या मिलाया है, क्या क्वांटिटी किया है, ताकि पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें। ठीक। मंगल पांडे का जो मसला है, मेरे मन में बड़ा सम्मान है मंगल पांडे के लिए। उनकी शहादत हिंदुस्तान को कर्जदार बना गई। उसके बावजूद भी मैं कहूँगा, कोरोना का काल होता तो मंगल पांडे भी वही कहते जो मैं कह रहा हूं कि चुपचाप वैक्सीन लगवाओ। वहां मानवता पर संकट नहीं था, और जिनका हुक्म था वो भी विदेशी थे, जालिम थे, तो उनके प्रति एक मानसिक तौर पर चिढ़ भी थी हमको, इसलिए हमने ललकार दिया, बोले जाओ, नहीं मानते फरमान। ये फरमान नहीं है, ये जान बचाने का रास्ता है। जमीर नकवी साहब, आप लोगों की तरफ से एक नया बवाल शुरू हुआ
कहा जी इसमें सुअर का क्या मिला है, जिलेटिन पिलेटिन क्या बताया गया। दुनिया के दर्जनों इस्लामिक मुल्क हैं जो घोषित तौर पर इस्लाम आधारित शासन व्यवस्था के अधीन है, थियोक्रेटिकल स्टेट है, यानी धर्म आधारित राज्य है। मैंने वहां किसी कोने से यह आवाज नहीं सुनी कि ये वैक्सीन गड़बड़ है, ये धर्म भ्रष्ट कर देगी, मजहब के खिलाफ है। ये बवाले जान हिंदुस्तान में क्यों आया जमीन नकवी साहब? देखिए, मैं आज ये करूं कि ये लोग जिन लोगों ने ये फतवा दिया है ये इंसानियत के दुश्मन हैं। क्योंकि मजहब जो है, कुरान है या हदीस है या जो भी है, मजहब जान बचाने की को अहमियत देता है। यानी आप रेगिस्तान में अगर जा रहे हैं और वहाँ कोई कुत्ता प्यास से तड़प रहा है और आपके पास एक लोटा वजू का पानी है, तो अब वहाँ आप वजू नहीं करेंगे, वहाँ कुत्ते को पानी पिला करके उसकी जान बचाएंगे, उसकी जिंदगी बचाएंगे। तो यानी मजहब ने जीवन को, जिंदगी को सुरक्षित रहना सबसे पहला काम बताया है। कोई अगर बच्चा हलाकत की तरफ बढ़ रहा है, आग की तरफ बढ़ रहा है और आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो नमाज को यहाँ मुनक़ता करके बच्चे को बचाना जरूरी है। बहुत अच्छी बात। और अगर यूं रहेगा तो आप ये बताइए कि इंसान के खून चढ़ता है जिसमें, पता नहीं हिंदू का चढ़ रहा है या मुसलमान का चढ़ रहा है, अगर ब्लड ग्रुप पर भी हिंदू मुस्लिम हो जाएगा तो इंसान की जान बचना मुहाल हो जाएगी। और जब जान इंसान की बची रहेगी तभी तो मजहब रहेगा। बहुत अच्छी बात कही अल्लामा ज़मीर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी बुनियादी बात कही जी, और बहुत अच्छी बात कही जी, बहुत अच्छी बात कही। यानी हराम जो चीजें हैं, अगर इंसान की जान बचाना है तो उसका भी अगर इस्तेमाल करें तो बेहतर है जी, ठीक बात, वाजिब है जी। वहां पर ये दकियानूसियत, ठीक है, एक नकवी साहब, ठीक है, आपको रोकेंगे अभी, ठीक है, अभी रोकेंगे, फिर आएंगे आपके पास दोबारा, ठीक है, जो मुसलमान, ठीक, अभी रुकिए, ठीक है नकवी साहब, अभी रुकिए, आएंगे दोबारा आपके पास, अभी रुकिए। मैंने बड़े बड़े शाकाहारियों को आपातकाल में बना हुआ ने कच्चा मांस खाते देखा। दिन में 3 टाइम मांस खाने वाले शाकाहारी भोजन से कतई कभी फोटो भी उसकी न देखने वालों को मैंने घास फूस खाते देखा। इसी धरती, इसी हिंदुस्तान में मैंने गोबर से अनाज के दाने बीन कर खाने वाले लोग देखे। पार्लियामेंट में उसका एक बार विस्तृत चित्रण भी आया था। तब जवाहरलाल जी का समय था तो जवाहरलाल नेहरू की आंख में आंसू आ गए थे सुन के। इसी देश में हम और सब लोग, मेरे मित्र लोग, देखते होंगे बज बजाता हुआ कूड़ा, उसमें सुअर भी है, कुत्ता भी है, गौमाता भी है, भैंस भी है, सब मुंह मार रहे हैं। वहीं छोटे छोटे बच्चे भी अपने लिए खाने लायक कुछ मिल जाए तो वो खा रहे हैं निकाल कर। वहां कौन सा मजहब है? अरे भूख से बड़ा और जिंदगी से बड़ा कोई मजहब नहीं। उदयवीर जी, ये नया टंटा शुरू हो गया। दुनिया के इतने बड़े बड़े इस्लामिक मुल्क, इंडोनेशिया जहां सबसे ज्यादा मुसलमान, वो सब लोग कुछ नहीं बोले। यहां बवाल शुरू बरेली से, बोले आ जाओ जी ताल ठोको। जब पता लगा कि वैक्सीन आने वाली तो बोले भाई कुछ तो चले मामला। और बाकी जो मामला था इधर वाला तो स्वामी जी ने पूरा कर दिया। चक्रपाणी जी ने बोले भाई इसमें तो गाय का खून का मामला आ गया। मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान किधर जाएगा उदयवीर जी। नहीं, मैं अमिताभ जी ये कहना चाहता हूँ कि अभी कोरोना भयंकर रूप में हमने देखा और उतने भयंकर में हिंदुस्तान ने अभी नहीं देखा जितना दुनिया ने देखा जो हालत हुई। ठीक बात। हमने हिंदुस्तान में ही बहुत सारे अपने वरिष्ठ जनों की भी लाशें देखी, कुछ लोगों के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए। घर वाले भी छूने की स्थिति में नहीं थे, केवल मुंह देखना पड़ा। और जहां तक दवाइयों का सवाल है, दवाइयों में क्या क्या मिलता है, कैप्सूल में किससे बनता है,
हड्डियों का क्या रोल, बहुत सारी बातें पहले से लगातार हैं चर्चा में जी। इस समय जब जान बचाने का संकट पड़ा है तो उस समय जो बातें ये आई हैं तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक से ज़्यादा धार्मिक बातें हैं और धार्मिक लोगों को मिलके इसमें तय करना चाहिए कि जब सारे लोग खिलाफ बोल रहे हैं तो सबको तय करना चाहिए कि ये हम इस समाज को किस तरफ ले जा रहे हैं, क्या चीज़ हमको रखनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं रखनी चाहिए। जी। और एक नागरिक के रूप में मुझे ऐसा लगता है, या प्रेस मीडिया या नेता के रूप में ऐसा लगता है कि हम कोई कानून या ऐसी चीज़ तो रोक नहीं सकते व्यक्तिगत लोगों की राय पे, लेकिन इनको जो महत्व मान्यता मिलती है उससे हम लोगों को थोड़ा जब मीडिया में समाज में स्पेस मिलता है तो उससे चर्चाएं और विवाद बढ़ते हैं। जी, ठीक बात की आपने। मेरा मानना ये है कोई कानून तो बना नहीं। ठीक। और मुझे लगता भी नहीं है कि जब सामने मृत्यु खड़ी हो तो कोई व्यक्ति इस कोरोना वैक्सीन से बच पाएगा। जी, बिल्कुल ठीक बात की हर आपने। व्यक्ति चाहेगा कि पहले उसे लग जाए। जी, ठीक बात हो देवी जी। कृष्णकांत जी, तो सारी परिस्थितियों को देखते ये हुए मुझे तो लगता है मसला राजनीतिक बहुत ही लोगों गंभीर को हो गया। ज़्यादा राय अभी बनाना तक चाहिए। जब तक वैक्सीन खोजी जा रही थी तब तक शांति थी, सब फिंगर क्रॉस्ड किए बैठे थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब। अब जब वैक्सीन आ गई, कई मुल्कों में लगने लगी, 2-2, 4-4, 5-5 लाख लोग लगवा भी लिए कई देशों में, और भारत में भी 1 जनवरी से 31 जनवरी जो मैं शुरुआत में कह रहा था पहली वैक्सीन लग जाएगी बाह में भारत के। यानी जब गंगा पार कर ली तो नई रार। जब गंगा का तट सामने दिख रहा है तो तट पर उतरे उससे पहले नई रार। जी अमिताभ जी, जहां ये वैश्विक महामारी के रूप में पूरी दुनिया में हम तबाही की ओर गए, वहां हिंदुस्तान भी उससे अछूता कहीं नहीं था। और चाहे अमीर रहे चाहे गरीब रहे, बहुत लोगों को तड़पते मरते देखा गया। और सही उदयवीर जी ने कहा कि मरते हुए लोगों के घर वालों ने भी उनके पास जाना उचित नहीं समझा। और ऐसी स्थिति में जिससे बच के किसी तरह से सारे लोग आज कहीं एक मुहाने पर पहुंचे हैं, दवा उसकी उपलब्ध हो रही है। वहां हमारे यहाँ कुछ इस तरह की चीजें हैं ना कि यहाँ हिंदू मुसलमान करके, धर्म के नाम पे करके कुछ इस तरह से उलझाओ कि एक चर्चा बनी रहे। चर्चा नहीं, उसको कुचर्चा कहेंगे। और निश्चित रूप से यह चर्चा जिस तरह से लोगों ने इस पर अगर किसी तरह की आपत्ति जाहिर की है, चाहे वह हिंदू धर्म गुरु हो चाहे मुस्लिम धर्म गुरु हो, मैं समझता हूं ये बेबुनियाद है, बिना मतलब की ये बातें हैं और इससे उनको बचना चाहिए। जी, ठीक बात है। नवीन जी, आपके पास मैं एक विशेष प्रश्न लेके आ रहा हूं, है ना, क्योंकि आप रूलिंग पार्टी के प्रतिनिधि हैं, इसलिए मेरी समझ ये कहती है कि अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता संविधान द्वारा संरक्षित है, उसका सम्मान है, लेकिन महामारी एक्ट भी है भारत में लागू, ठीक। और ये जो बात है कि सुअर की चर्बी या गाय की चर्बी वाली, मुझे लगता है ये महामारी एक्ट में दुष्प्रचार के अधीन कवर होती है ये बात, और उसमें गिरफ्तारी है बिना किसी हीला हवाली के, किंतु परंतु के। उसके लिए ना मुख्यमंत्री से परमिशन लेनी है, ना मंत्रिमंडल से, ना प्रधानमंत्री से, ना लोकसभा से, ना राष्ट्रपति के पास जाए कागज। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी करने के लिए। इसको इंश्योर करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि हमने एक पीड़ा देखी है, हम ये बहस इसलिए नहीं लेके आए यूं ही कि चलो चकल्लस करें। आज राहुल जी चले गए मिलान, वो भी विषय अच्छा था, कई मित्रों ने कहा उसी पे कर लो, वो उसमें भी आनंद आता। मिलान छोड़ के हम इसे यहां इसलिए आए कि इसका कोई हल निकले। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, हमने पोलियो के समय ऐसे ही दुष्प्रचार को देखा था, उसका असर भारत ने 10 साल झेला, वरना भारत 1 दशक पहले पोलियो मुक्त हो जाता। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। नवीन जी, जब भैंस पानी में डूब जाएगी तब प्रशासन जागृत होगा क्या? जब ये चर्चा गांव-गांव होने लगेगी, मोहल्ले होने लगेगी, आधे कहेंगे सुअर आधे कहेंगे गाय, तब आप कैंप लगाओगे वैक्सीन लगाने का, ताकि वहां जिंदाबाद मुर्दाबाद भी हो। नवीन जी, नहीं, अमिताभ जी आपने बहुत अच्छा विषय उठाया जी।
निश्चित रूप से कोरोना के संक्रमण काल में पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में हम सबने जो आपदा देखी है, जो संवेदनाओं की मतलब समाप्ति देखी है। आपने अभी चर्चा के शुरू में कहा, एक 8 वर्ष का बच्चा जिसके माँ बाप सब लोग हैं, लेकिन वो अस्पताल में भर्ती होने के लिए गया तो उसके परिवार का कोई सदस्य उसके साथ जाने वाला नहीं। जी। कितने ऐसे करीबी लोगों के जिनके घर में माता पिता की निधन हो गया, लेकिन कोई उनकी अर्थी को कंधा देने वाला नहीं। तो ये संवेदन इतनी अपने प्राणों के प्रति मोह था कि अब सारी संवेदनता लोग छोड़ चुके थे। ऐसे समय में जब दुनिया के विभिन्न देशों में और विशेषकर वैसे देश जो मुस्लिम देश हैं, जिनके यहाँ मुस्लिम धर्म ही उनका राजधर्म है, सऊदी अरब में, अबू धाबी में, वहाँ पर टीके लगने शुरू हो गए हैं, वहाँ से कोई विरोध नहीं है। तो भारत में दरअसल आपने बहुत अच्छी बात कही कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ भी जो लोग करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर विषय है कि जब कोरोना संक्रमण काल से उबरने के लिए सरकार पूरी तैयारियां कर रही है, अब लग रहा है कि हम गंगा पार हो जाएंगे, अब वैक्सीन लगनी शुरू होगी, तो इस प्रकार के बयान जो लोग कर रहे हैं ये निंदनीय भी है और दंडनीय भी है। भैया नवीन जी एक मिनट, निंदा वाला पार्ट हमारे ऊपर छोड़ो, ताहिरा हसन के ऊपर छोड़ो। सरकार का काम निंदा करना नहीं होता, सरकार का काम एक्ट करना होता है। नहीं तो हमको ताकत दो तो हम एक्ट करें, आप निंदा करो। अमिताभ जी, वही मैं कह रहा हूं जी। नहीं, बिल्कुल इसको सरकार बहुत गंभीरता से लेगी, क्योंकि देखिए पोलियो भी एक बहुत बड़ी महामारी थी, बहुत बड़ी समस्या थी, और इस प्रकार के दुष्प्रचार के कारण हमको बहुत लंबा समय लगा इससे हमको उबरने में। और ये तो उससे भी गंभीर है। इससे गंभीर तो मुझको नहीं लगता है कि वर्तमान समय में जब भी जो भी इतिहास है, इससे ज्यादा कोई गंभीर महामारी हो। तो इसमें अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से दुष्प्रचार कर रहा है जिससे इससे निपटने में सरकारी व्यवस्थाओं को दिक्कत पहुंचेगी, तो निश्चित रूप से सरकार इस पर संज्ञान में लेगी और कार्रवाई भी करेगी। किसी को इस बात की इजाजत नहीं है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे आप चाहे जो कुछ कह ठीक, लेकिन कार्रवाई में इतना समय मत लगा दीजिएगा। चिंतन में, मीटिंग में, भोजन बैठक और विश्राम के पता लगे भैंस पानी में चली गई, फिर पूछ पकड़ के कलेक्टर साहब निकाल रहे हैं उसको, तो कलेक्टर साहब और डूब जाएंगे, निकलेगी कुछ। अरे आपने विषय उठा दिया, तो आप जब विषय उठाते हैं तो कार्रवाई होती है। और दूसरी चीज मैं कहूंगा, जो बात नवीन भाई कह रहे थे या उदयवीर जी ने कही, कृष्णकांत जी बोले, ताहिरा जी ने समझाई, वही बात मैं अब स्वामी जी महाराज से भी कहूंगा और दूसरे पक्ष से भी कहूंगा। जमीर साहब ने तो बहुत अच्छी बात खुद ही कह दी। मैंने उदयवीर भाई एक प्रसंग गाजियाबाद में देखा, एक सज्जन भर्ती हुए, उनके लड़का उनको भर्ती कराया, कोविड पॉजिटिव थे, उनकी मृत्यु हो गई। लड़के का नंबर था, अस्पताल ने फोन किया, सरकारी अस्पताल ने, कि भाई तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। तो उसने कहा उनके पास एप्पल का फोन था और एक अंगूठी थी उनके हाथ में, वो हमको भिजवा दीजिए, बाकी पिताजी का जो चाहे करो। ये ऐसी बीमारी है, हिंदुस्तान की आंखों ने ऐसी बीमारी नहीं देखी। दुनिया की बात छोड़, हमें तो हिंदुस्तान तक ही रहना चाहता हूं। और जमीर साहब है, स्वामी जी महाराज हैं, हम लोगों ने तो पहली बार देखा ऐसा, और थोड़ा बहुत जितना देख पाए देखा, बाकी अपने पहले की पीढ़ी से भी सुना हमने। तो लगभग 60-70 साल की चीजें हमारे दिमाग में हैं, क्योंकि हम पहले की पीढ़ी से के भी साथ में बैठा हूं। अगर मैं उस समय नहीं था तो मुलायम सिंह जी थे तो उनके साथ बैठ के समझा, वाजपेयी जी थे तो उनके साथ बैठ के समझा, धार्मिक लोगों के साथ, ताकि मुझे एक 50-60 साल का अंदाज रहे। पहली बार इस मुल्क ने ऐसा देखा कि भगवान जी भी भूखे रहे और अल्लाह मियां भी भूखे रहे, कोई दिया बत्ती करने वाला नहीं बचा। ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा गया। साए साए हो गई, सब कुछ सन्नाटे की भेंट चढ़ गया। हर पल मरा है आदमी, जो बचा है वो भी हर पल मरा है। अपने अपने दिल पे हाथ रख के भाई देख लो, सुबह अगर एक बार खांसी आ गई तो सबसे पहले अपने बच्चों की ओर ध्यान गया कि इनसे मैं दूर हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ हो जाए और मेरे बच्चे भी उसमें। ये छोटी त्रासदी है क्या? और एक बात और कहना चाहता हूं, सबके प्रति श्रद्धा रखते हुए, इस देश से ज्यादा
तांत्रिक, मांत्रिक, नजूमी, झाड़ फूंक करने वाले हाथ में नारियल पैदा कर दें, हाथ से माला पैदा कर दें, गले में डाल दें। ऐसे लोग विश्व भर में जितने हैं उससे 5 गुना ज्यादा अकेले भारत में हैं। क्या? लेकिन कोई भी एक कोरोना पेशेंट ठीक नहीं कर पाया। मैंने उनको भी लटकते देखा कोरोना में भैया, और चले भी नहीं गए गुरु के इस चक्कर में, फिर अस्पताल, फिर पॉलीथिन में ही आए गुरुजी भी और उस्ताद भी, जिन्होंने मजार पर कई लाख लोगों की झाड़ फूंक कर दी, वो भी पॉलीथिन में लपेट के आए। इसलिए ये बीमारी थोड़ी अलग है, इस पर चिंतन भी अलग करिए। स्वामी जी महाराज जी, आयुर्वेद में, यूनानी में और तमाम औषधि की जो विधाएं हैं उनमें कई बार ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं। मैं उनके विस्तार में यहां नहीं जाना चाहता, जो लोग ग्रहण कर रहे हैं उनका भी मन खराब होगा, जिसमें कुछ चीजें ऐसी होती जो सबके लिए ग्राह्य नहीं है, लेकिन है कोई विकल्प नहीं है, उनका भी चूरन उसमें मिल ही रहा है और खा ही रहे हैं सब। नहीं महाराज? देखिए अमिताभ जी, बड़ी सीधी सी बात है। देखिए जो बातें हो रही हैं बिल्कुल सार्थक आपकी बहस है, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, कोरोना जो आया है देश में, ये कोई अपने देश की उपज नहीं है, बल्कि विदेशियों की उपज है। चाइना से आया कोविड-19, और फिर अभी देखिए 20 फिर अब आ गया। सवाल इस बात का कि इस तरह की जो चीजें आ रही हैं, अब वो भी विदेश से आया, अब भारत हमारा क्या कर रहा है, झेल रहा है उसको पीड़ित है। तो इसलिए एक जरूरी है कि कहीं अंतर्राष्ट्रीय जिस प्रकार से साजिश करके कोरोना हमारे देश में आया, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी लोग आहत हुए, उसको देश आज खामियाजा भुगत रहा है। अब फिर 20 आ रहा, तो हम उसको सावधान रखने के लिए जरूरी है कि हम कोई भी वैक्सीन भी या दवा भी आते हैं तो हम उसको जरूर देखें कि किसी भी तरीके से न सिर्फ हमारी धार्मिक या हर प्रकार की चीजें हमारी प्रभावित न हो किसी भी तरीके से। तो ये एक जागरूकता है, न कि किसी प्रकार का फतवा और राष्ट्रपति को ज्ञापन देने में, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। ठीक है चकवान जी, ठीक है। ताहिर हसन, मसला ये है, जो बात चक्रवाणी जी कह रहे, ये साजिश इसलिए नहीं, साजिश में कुछ साजिश करने वाले होते हैं और कुछ साजिश झेलने वाले। इसमें तो सब धान 22 पसेरी तौले गए, सब बचा कौन दुनिया में? कौन फन्ने खा बचा? बता दो। गरीब से लेके और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राजा रजवाड़े तक सब। ताहिर हसन जी, तो कौन किसके खिलाफ साजिश करेगा? ये चाइना और अमेरिका की बात कर रहे हैं। चाइना और अमेरिका में खुद कितने लोग मरे हैं, वो खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं जी इस कोरोना को। सारे साइंटिस्ट पूरी दुनिया का लगा हुआ है, पूरी दुनिया का साइंटिस्ट इससे जूझ रहा है। और इस समय वैक्सीन अमेरिका, रशिया, इस्राइल सब दे रहे हैं अपनी जनता को, वैक्सीन लगने लगी उनके यहाँ। तो चकवाड़ी जी जो कह रहे हैं साजिश हुई और वहां से आया, महाराज ये साइंटिफिक एरा में आप साइंटिफिक टेम्पर को खुद करने की बात कर रहे हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। साइंटिफिक टेम्पर को आपको खुद करने की बात नहीं करनी चाहिए। और इस तरह का दुष्प्रचार, आप क्या समझिए, एक सेक्शन आप लोगों को फॉलो करता है, मौलानाओं को, और आपको जो भी फॉलो करता है वो तो चला जाएगा गर्त में, आप कर देंगे। और आप लोग खुद तो लगवा लेंगे अच्छी से अच्छी बात। ठीक बात ताहिर जी, उनके बारे में भी तो सोचिए, वो हमारी जनता, हमारी जी। ठीक है ताहिर जी, उसके बारे में नकवी साहब, जो समस्या हमने भारत में पोलियो में देखी, हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठा। ठीक है महाराज, शांत, क्रोध नहीं महाराज, रुकिए। जमीर साहब, जो समस्या हिंदुस्तान ने पोलियो में देखी, 10 साल उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि कुछ लोगों ने कानों कान प्रचार कर दिया कि ये दवा अगर लड़के को पिलवा दी तो आगे वंश नहीं बढ़ेगा जब लड़का बड़ा होगा। अब बताइए, ये कहीं लिखत पढ़त में नहीं आई, कानों कान हो गई, और उसने 10 साल डिरेल कर दिया पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम भारत में। क्या वैसी ही साजिश है नकवी साहब? देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि कुछ लोग जो हैं, नहीं साजिश नहीं, जब पूरी दुनिया इसको झेल रही है तो ऐसे में साजिश आप नहीं कहेंगे भाई, दैवी आपदा है ये जी। भाई जाहिर सी बात है, ये कहर इलाही है।
तो इससे बचने के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा यह है कि बचना कैसे है। वो चाहे जितना हराम चीजें आई हो दवा में, अगर जीवन प्रणाली को बचाना है तो उसमें हराम और हलाल नहीं देखना है। और चंद जोहला की वजह से, चंद जाहिल अज्ञानियों की वजह से पूरा देश भ्रमित होता है, और इसमें वो लोग गुमराह होंगे जो कम पढ़े लिखे हैं, उनकी जानें चली जाएंगी। ये आत्महत्या करने को प्रेरित कर रहे हैं। जी ठीक बात है। उदयवीर जी, यही लोग ऐसे हैं कि जिनके खिलाफ FIR होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे फतवा पर और ऐसी वाणी पर। जी जी नकवी साहब। उदयवीर जी, एक पोलियो में तो चलो एक समस्या ये था कि भाई जिसने नहीं पी दवा उसको पोलियो हो सकता है, इतना ही खतरा था, यानी इंडिविजुअल पर ही खतरा था। इसमें तो इंडिविजुअल का मामला नहीं, 4 ने नहीं पी तो हो सकता है वो 4000 को लेकर डूब जाए। मसला तो यहां इसलिए जान फंसी सांसद भैया। उदयवीर जी, नहीं बिल्कुल, ये एक अलग तरह की बीमारी है जी। और इसे साजिश माने या न माने, क्योंकि चीन से क्या खबर बाहर आती है क्या नहीं आती वहां की अलग व्यवस्था है। चाहे ये साजिश है या नहीं है, लेकिन इसका इलाज तो करना है। अगर इलाज करने से बचने का कोई रास्ता होता तो हम कुछ विचार करें। मेरा मानना यह है, हमारी समस्या मौजूदा ये है कि धार्मिक लोगों का अपना महत्व है। वो जब कोई बात कहते हैं तो उसका समाज पर असर पड़ता है। तो धार्मिक लोगों को उसकी जिम्मेदारी समझते हुए आपस में बातचीत संवाद करके कोई ऐसी चीज निकालनी चाहिए जिसका कोई लॉजिकल बेसिस ऐसा हो कि उस पर समाज चल सके। और कोई समस्या आ जाए तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, ये भी धार्मिक लोगों को भी इसमें राय रखनी चाहिए जी। हम राजनीतिक लोगों की समस्या कानून है। तो मेरा मानना है कि आपकी बात में कह रहा हूं, 2 नपने नहीं होने चाहिए। कानून तो एक ही रहना चाहिए, और कानून तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लिए भी बनना चाहिए। बिल्कुल, कानून तो इस पे भी बनना चाहिए कि कोविड प्रोटोकॉल का कैसे पालन किया जा रहा है। एक आदमी से रैली कराते हैं और एक आदमी को घर से नहीं निकलने देते। चौधरी चरण सिंह की मूर्ति उनके समाधि स्थल पे आप नहीं श्रद्धांजलि नहीं दे सकते, कोविड प्रोटोकॉल है, और रैली करे जाओ। तो जब आप व्हाट्सएप से माध्यम से दुष्प्रचार कर रहे हैं, सैकड़ों FIR दर्ज हैं दुरुपयोग की, हमारी FIR पे कोई कार्रवाई नहीं, तो नियम भी बनना चाहिए। और नियम इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक बात है, होनी चाहिए। आगे सब समझ, इसके साथ साथ ठीक बात उदयवीर जी, कानून एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। कृष्णकांत जी, क्या सरकार को अब तत्परता दिखा के ये एक कानून तो है, महामारी एक्ट पर्याप्त है, उसके लिए कोई कानून नहीं बनाना, लेकिन उसको रीइंफोर्स करने के लिए क्या अब वो समय आ गया है कि जब केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारें इस बात की सार्वजनिक घोषणा करें ताकि सनद रहे कि किसी भी फॉर्मेट में, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तकरीर पकरीर मकरीर, कुछ भी बवाले जान, कोई चिट्ठी पत्री, कहीं से भी आपने कोरोना से जुड़े वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को एडवर्सली विपरीत रूप से प्रभावित करने की कोशिश की तो आप इस महामारी एक्ट की फला दफा के तहत सीधे जेल जाएंगे। ये व्यवस्था है, लेकिन मुझे लग रहा है अब समय आ गया जब इसको एक बार फिर से मुनादी कर दी जाए। कृष्णकांत जी। अमिताभ जी, किसी भी बीमारी को अगर शुरू में नहीं दबाया जाएगा तो बाद में बहुत बड़ी बीमारी बन के उभरता है जी। छोटी सी फुंसी बड़ा सा फोड़ा हो जाता है जिसका ऑपरेशन करना पड़ता है। और हमने कई मुद्दों पे देखा है, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, जात के नाम पे, कहीं बंटते हुए, कहीं लुटते हुए, कहीं सटते हुए। आज अगर ये इतनी बड़ी बीमारी जो दुनिया में फैली है जिससे हम भी अछूते नहीं हैं, 8 साल का बच्चा अपने पिता को नहीं छूता है, वो मर जाता है, बेटा तो बाप नहीं छूने को जाता। इस स्थिति में इस छुआछूत की बीमारी से हम अगर त्रस्त होकर किसी तरह बच पाए हैं, और ऐसी स्थिति में चाहे किसी भी धर्म मजहब के लोग हैं, अगर इस तरह के धर्म के अलावा भी कोई हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संप्रदाय, कोई भी संस्था अगर इस तरह से दुष्प्रचार कर रही है, तो अब वक्त आ गया है केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें मिलकर के एक निर्णय ले कि इस महामारी एक्ट, इसके लिए ना कोई नया कानून बनाना है, ना कोई नया नियम बनाना है, महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई करें। और यह भी सही है
कि इस कोरोना काल में जिस तरह से हम लोग बचते हुए आए हैं, और आज भी एक कानून है कि जिसके तहत हमें मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी और तमाम चीजें जो बनी हुई हैं, सबके लिए, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए एक नियम, एक समान कानून होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। हम महात्मा गांधी की मूर्ति पे माला न पहना पाए, आप सामूहिक रैली करिए, कोई भी हो, किसी भी दल का हो, यह सबके लिए एक कानून होना चाहिए। और इस महामारी एक्ट के तहत तो यह जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, अब वक्त आ गया है, अगर देर हो गई तो बड़ा बुरा हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल ठीक बात। मैं नवीन जी के पास चलूं, उससे पहले 2-3 बातें कह दूं जिनका वो उत्तर देंगे तो अच्छा रहेगा। एक तो ये याद दिला दूं, लखनऊ में एक मौलाना थे, उन्होंने दावा किया कि हम कोरोना दूर भगा देंगे झाड़ फूक के। हमने उनकी खबर चलाई, लखनऊ में कहा शासन को, और रात में उनकी गिरफ्तारी करा दी। मैंने इनको जेल भेजो। वो अपनी जमानत नहीं करा पाए, जो करे थे हम जादू से कोरोना भगा देंगे, अपनी जमानत नहीं करा पाए और लट्ठे लग पड़े रात में। इसलिए इन बातों में कुछ रखा नहीं, विज्ञान की स्थिति को विज्ञान की तरह ही लीजिए। नवीन जी, 2 बातें आपसे समझना चाहता हूं, मतलब उस पर भरोसा चाहता हूं सत्ता पक्ष की ओर से। एक, कोरोना के का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो हमारा लॉन्च होना है, वो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा, भारत का। पूरी दुनिया भर में उससे बड़ा प्रोग्राम कभी नहीं हुआ होगा, जो एक सीमित अवधि में पूरा हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि लोकसभा का चुनाव भारत वोटिंग जो है वो साल भर करेगा, ऐसी समझ लीजिए वो स्थिति होगी। उतने बृहद पैमाने पर वैक्सीनेशन लगेगा। उसको किसी भी ढंग से डेंट पहुंचाने की कोशिश को महामारी एक्ट के तहत अपराध मानकर गिरफ्तारी होंगी या नहीं होंगी, एक। और दूसरी बात जो उदयवीर ने उठाई या कृष्णकांत जी ने उठाई, वो बात मैं भी महसूस करता हूं। पड़ला बराबर होना चाहिए, नपना एक होना चाहिए। ये नहीं चलेगा ना। रैली, धरना, प्रदर्शन, शोभा यात्रा, रोड शो जो भी होता है, बंद करो तो सबके लिए बंद करो। ये नहीं हो सकता बंगाल में सब कुछ जारी, मध्य प्रदेश में सब बंद। ये नहीं चलेगा। कोरोना से तो कोई सीमा देख के जा रहा है कि कहां यूपी पुलिस खड़ी है, कहां बंगाल पुलिस खड़ी है, परमिशन ले रहा है क्या? ये नहीं चलेगा। जहां चुनाव हो वहां कोरोना फ्री कर दो, और जहां चुनाव नहीं हो वहां लट्ठम लट्ठा करो। ये सब नहीं भाई। आज वो ठीक पूछ रहे थे लल्लू जी, वो कह रहे थे भाई हमको तारीख बता दो। उनकी बात मुझे अच्छी लगी। वो तो बेचारे दिन में 3 दफा गिरफ्तार किए जा रहे, उनको तारीख बता दो ना। कलेक्टर, कप्तान कोई बता दे कि भाई इस महीने में इस तारीख को धरना दे सकते हो, या ये राजाज्ञा निकलवा दो कि धरना फरना अब सबके लिए बंद। तो उस राजाज्ञा के तहत खुद भी आओ। नवीन जी, देखिए अमिताभ जी, ये जो राजनीतिक धरना प्रदर्शन होता है, ये लोकतंत्र राजनीतिक दलों का अधिकार है। लेकिन धरना प्रदर्शन हो या ना हो, इस कानून व्यवस्था पर इसका क्या असर है, इसके लिए स्थानीय प्रशासन इसकी अनुमति देता है। श्रीमान लल्लू जी की जब गिरफ्तारियां हुई, उस समय कोरोना का एक चरम उत्कर्ष था। अरे अभी कल की गिरफ्तारी, आज की, दोनों दिन की भैया। अब तो नहीं शर्म है। का असर ना, गलत बात। आज भी की, कल भी की थी गिरफ्तारी जी। आप जरा सुन लीजिए। नहीं सुन लीजिए। नहीं, वो गिरफ्तारी कोरोना काल और इसको लेकर सुन लीजिए जरा ना जी। अब दिक्कत ये होती है ना अमिताभ जी कि प्रश्न मुझसे कर रहे हैं तो मुझको जवाब देने दीजिए, जवाब ले लीजिए, उसके बाद फिर आप जज की भूमिका में होइए। आप बताइए। जी जी जी। लल्लू जी की गिरफ्तारी कानून व्यवस्था के आधार पर हुई थी, कानून व्यवस्था न खराब होने पर इस आधार पर हुई है। रही बात जिस पर हम मुख्य रूप से चर्चा कर रहे हैं कि एपेडेमिक एक्ट में किसी को भी इस प्रकार का अधिकार नहीं है कि जो सरकार की हमारे प्रयास हो रहे हैं कि हम पूरे देश को किस प्रकार से वैक्सीन लगा सकें। सरकारों ने हमारी तैयारी भी शुरू कर दी है, कोल्ड चेन बनाने के लिए भी काम शुरू हो चुके हैं, लोगों के सर्वे भी हो रहे हैं किसको प्राथमिकता के आधार पर लगाया जाएगा। लेकिन इस बीच में आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि किसी भी, चाहे वो धार्मिक लोग हो, चाहे सामाजिक लोग हो, चाहे वो किसी प्रकार का प्लेटफॉर्म हो, उनको इस बात की इजाजत नहीं है कि वो इस प्रकार के बयान देके इस पूरी प्रक्रिया को बाधित करे। निश्चित रूप से हमारी संवेदनशील सरकार इस विषय को गंभीरता से लेगी और फिर हम आप फिर डिबेट करेंगे, फिर आप बताइएगा कि हमने क्या कार्रवाई की या नहीं की। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई होगी। हाँ
अमिताभ जी, ये उदयवीर भाई यदि पुलिस के लिखे को ही सही मान लिया जाए ठीक ठीक तो फिर तो कोई गलत काम पे गिरफ्तारी होती नहीं। अब हम बोल देंगे आपकी बात, आप रुको। तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई का दायरा बढ़ा रखिए। मैं खिलाफ बोल वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डेंट पहुंचाऊं, मुझे भी गिरफ्तार करो। बाबा हो, सन्यासी हो, मौलाना हो, पादरी हो, ग्रंथी हो, पत्रकार हो, कथाकार हो, चित्रकार हो, चोर हो, उचक्का हो, कोई कहे, व्हाट्सएप पर करे, सोशल मीडिया कहीं भी लफड़े झपड़े की बात करे, उसको जेल भेजो। भारत इतने बड़े कार्यक्रम की असफलता नहीं झेल सकता। और यह स्वैच्छिक कार्यक्रम नहीं है, यह रंगोरा करने की दवा है क्या कि खाओ खाओ, नहीं खाओ कोई दिक्कत नहीं। अरे आप नहीं खाओगे, आप गांव भर को ले डूबोगे, नहीं लगवाओगे तो। इसलिए सख्ती के लिए कह रहा हूं, अगर ये विटामिन सी की गोली होती तो मैं कहता छोड़ दो, जिसका मन होगा खाएगा, नहीं खाएगा, जुकाम 2-4 दिन झेल लेगा। ये तो सीधे निगम बोध घाट की पर्ची है। और ठीक कह रहे थे मित्र लोग, बाप ने बेटे का मुंह नहीं देखा और बेटे ने बाप का मुंह नहीं देखा। प्लास्टिक में ही आया आदमी, इसलिए सख्ती होनी चाहिए। और एक बात जो नवीन जी ने सहज रूप से, ठीक है, मैं भी अगर सत्तारूढ़ पार्टी का प्रवक्ता होता, उस भूमिका में होता, शायद मैं भी वही उत्तर देता कि अपनी जान बचाओ, फिर बाद में देखेंगे, जो नवीन भाई ने दिया। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा, न्याय की धुरी बीच में दिखनी चाहिए। ये सारे सरकारों के साथ दोष रहा है, अपना लल्ला अच्छा, दूसरे का बदमाश। ये सारी सरकारों की समस्या रही है। मुझे आज तक वो अवसर नहीं मिले, मैं चश्मा लगा के देखा, चश्मा उतार के देखा, मेला में जो दूरबीन ले जाते वो दूरबीन लगा के देखा। जिन्होंने कभी सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यक्रमों को ये कह के रोक दिया हो कि इनसे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, चाहे माल लट्ठम लट्टा हो जाए, गोली चल जाए, 10 मर जाए, कलेक्टर कप्तान ने तुरंत परमिशन दी, बोले नहीं ये लोक हित में बहुत ही जरूरी है कार्यक्रम। क्या सारे राजनेता मिलकर देश के ऐसे 10-20 दृष्टांत ला सकते हैं जहां कोई ऐसा रीढ़ की हड्डी वाला कलेक्टर और कप्तान रहा हो जिसने रूलिंग पार्टी को रोक दिया, करो नहीं निकल सकता? बताओ, सारी कानून व्यवस्था, सारा बवाल एक तरफ ही डाल दोगे क्या भैया? ये न्याय की कसौटी पर बात खरी नहीं उतरती। एक ने कहा हम गाय के लिए यात्रा करना चाहते हैं, मान लीजिए, राजनीतिक दल है तो राजनीति करेगा, और क्या कथा करेगा। कलेक्टर ने कहा गाय के लिए यात्रा से कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। दूसरे ने कहा मैं भैंस के लिए करूंगा, हाँ बोले भैंस की परमिशन है, भैंस से कोई दिक्कत नहीं। ताहिरा जी पहुंची, बोले हम बकरी के लिए, बोले बकरी भी अलाउड बट गाय नॉट अलाउड। ये तो नहीं चलेगा भाई, जो गाय सो बकरी सो भैंस, ये नहीं करो, इससे मन खिन्न होता है, प्रतिष्ठा का क्षरण होता है। और कभी कोई आप बताओ, कृष्णकांत जी की पार्टी से ज्यादा भुक्तभोगी कौन होगा? ऐसा तो आप कोई कर नहीं सकता। 2.5 साल इनकी पार्टी ने 2.5 साल देश की सांस पर पहरा लगाने के अधिकार कलेक्टरों को दे दिए थे। बोले जी सांस कौन लेगा ये भी कलेक्टर तय करेगा। 2.5 साल क्या रैली रैला तो छोड़ो, जो सब्जी लेने भी आदमी जाता था तो गमछे से मुंह ढांक लेता था कि कोई देख न ले, शुरू उठा के बंद कर दे, मीसा DIL लगा दे। है कोई रैली नहीं हुई, कोई रोड शो नहीं निकला, अचानक इलेक्शन अनाउंस हो गया। तब भारत इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था, वोट हो गया। वोट का परिणाम सबको पता है ना। इसलिए मैं कहता हूं पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है, दिल्ली, कहीं भी है, नपना एक होना चाहिए। बिल्कुल, जिस नपने से मेरा कुर्ता नपे उसी से उदयवीर का नपे, उसी से नवीन श्रीवास्तव का नपे, उसी से पांडे जी का नपे जी। तो खूबसूरती होगी लोकतंत्र की। और किसी के धरना प्रदर्शन से कोई नुकसान नहीं होता नवीन जी। ये राजनीतिक गतिविधियां इनको चलने दिया जाना चाहिए।
लोकतंत्र के फेफड़े जितनी वर्जिश करेंगे उतना लोकतंत्र मजबूत रहेगा, नहीं तो फेफड़े चोक होने का खतरा रहता है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वैक्सीन पर बवाल के बीच जिस तरीके से अलग अलग धर्मों से ये बात निकल कर आई धर्मगुरुओं द्वारा कि वैक्सीन में क्या कुछ है, हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि इस कोरोना के काल में जब वैक्सीन का इंतजार पूरा देश कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है, धर्म ना पूछो दवा का। महापंचायत में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 टीवी के साथ।